अब देखिए, एक तरफ पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो वहीं मुंबई में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। जगह जगह पीले पंजे की मदद से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास बड़ी संख्या में प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। ये लोग लंबे समय से रेलवे की जमीन पर कब्जा करके अवैध झुग्गी बनाए हुए थे। जब प्रशासन ने इन्हें जगह खाली करने को कहा तो ये कोर्ट चले गए। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की टीम आज सुबह जमीन खाली कराने पहुंची। बुलडोजर एक्शन के दौरान कोई हंगामा या बवाल ना हो, इसको देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। किसी भी विरोध और गड़बड़ी को रोकने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस को तैनात किया गया। समीर भी से मुंबई से मेरे सहयोगी और साकेत राय भी मुंबई से मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले समीर आपके पास आ रही हूं। आप जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि कार्रवाई बुलडोजर की कब तक चलेगी और कितना हिस्सा अभी तक ध्वस्त कर दिया गया है। बिल्कुल, हम कार्रवाई आपको दिखाते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त शुरू है। जितनी लैंड इंक्रोचमेंट जितना था रेलवे का, उस पर से लगभग जो है जो शुरुआत के जो घर हैं उन्हें तोड़ने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। तकरीबन 5 जो जेसीबी और एक बड़ी क्रेन की मदद से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तोड़ा जा रहा है। शुरुआत के आगे के घर हैं, जो पहली कतार के घर हम जिसे कह सकते हैं, वो पूरी तरह से तोड़ दिए गए। अब दूसरी कतार के घर तोड़ने का काम शुरू है। लगभग 400 से भी ज़्यादा ये पूरे के स्ट्रक्चर हैं और जिसे तोड़ने के आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट ने दे दिए थे। उसके बाद वेस्टर्न रेलवे ने अपने आरपीएफ के जवान की तैनाती करने के साथ साथ जो रेलवे और जो मुंबई पुलिस है उनकी तैनाती के साथ ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम जो हैं मुंबई पुलिस और साथ ही रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स की ओर से किए गए हैं, ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे पूरी कार्रवाई में बाधा पैदा हो। हालांकि कुछ देर पहले एनसीपी के जिशान सिद्दीकी जो एमएलसी हैं, उनके पीए ने आकर इस पूरी कार्रवाई में आपत्ति जताते हुए कहा था कि अब इस पूरी कार्रवाई को रोका जाए। जाहिर बात है, इतनी बड़ी संख्या में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, इतने बड़े हिस्से को खाली करवाया जा रहा है तो लोगों का रोष भी होगा और विपक्ष की इस पर राजनीति भी होगी। साकेत, आपके पीछे काफी भीड़ में देख पा रही हूँ, इस वक्त क्या चल रहा है? बुलडोजर कार्रवाई तो चल रही है, आरपीएफ की अपनी तैयारी है, सुरक्षा बलों की तैनाती है, लेकिन विरोध लोगों का भी है। बिल्कुल प्राची, पिछले 9 सालों से इन सभी लोगों को नोटिस दिया गया था ये इंक्रोचमेंट खाली करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई अचानक से की जा रही है। पिछले 9 साल से ये केस लंबित था और उसके बाद जब पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया, उसके बाद यहाँ पर नोटिस बाकायदा चिपकाया गया। चिपकाने के बाद बार बार प्रशासन ने लोगों को ये सूचना दी, ये बताया कि ये इलीगल जगह है, ये अवैध निर्माण है, इसे तोड़ना हटाना ज़रूरी है क्योंकि ये रेलवे प्रशासन का है। लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं माने। आज भी ये जो भीड़, ये मॉब आपको नजर आ रही है, ये इसलिए यहाँ जमा हो रही है क्योंकि जितनी बार कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई नेता यहाँ आता है तो उनकी शह में ये लोग यहाँ जमा हो जा रहे हैं। पुलिस की टीम अपना काम कर रही है, 1000 से ज़्यादा यहाँ पर पुलिस के जवान, इसके अलावा रेलवे पुलिस के फोर्सेस भी यहाँ पर लगाई गई हैं। लेकिन वही परेशानी है कि लोकल पॉलिटिशियंस यहाँ पर अपने फायदे के लिए, इस वोट बैंक के इस्तेमाल के लिए यहाँ के लोगों का उपयोग करते हैं और यही कारण है कि ये लोग, जब भी कोई नेता या पॉलिटिशियन यहाँ आता है तो इस तरीके के मॉब बनाकर, देखिए, एक घेरा बना लेते हैं वो लोग और यहाँ पर उसके बाद शोर शराबा शुरू होता है, हुड़दंगई शुरू होती है। पुलिस उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। रेलवे की तरफ से भी ये अपील की गई है कि जो लोकल नेता या पॉलिटिशियंस हैं वो यहाँ ना आए क्योंकि उनके आने की वजह से ये परेशानी। चौतरफा बुलडोजर एक्शन जो है इस पूरे इलाके में चल रहा है। अब ये जो आप लेन देख रहे हैं, इस लेन से ठीक पीछे बांद्रा रेलवे स्टेशन आता है। अब हम जिस रेलवे के फुटओवर ब्रिज पर भी खड़े हैं, इस ब्रिज को सीधा ये रेलवे लाइन कनेक्ट करती है। तो आप अपने आप इस बात को समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर सिलेंडर जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कनेक्शन तो ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन अपनी जगह है, यहाँ पर मोबाइल के टावर्स तक लगा दिए गए हैं। तो अपने आप में ये कितना भयावह हो सकता है। साल 2017 में यहाँ पर एक बड़ी आग लगी थी, उसके बाद भी बीएमसी ने ये इंक्रोचमेंट हटाने की कोशिश की थी, लेकिन उसी प्रकार विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन अब बीएमसी ने ये ठान लिया है कि साकेत, रेलवे की जमीन है, इलीगल तरीके से इस पर कब्जा किया गया है और इलीगल तरीके से यहाँ घर बना लिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो कोर्ट ने कहा है, साकेत, कोर्ट ने तो ये कहा है ना कि जो वाकई में झुग्गीवासी यहाँ पर हैं, जो सही तरीके से उनका घर यहाँ पर बना हुआ था, अगर उनका मकान टूट रहा है, उनका घर टूट रहा है, तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उनको अलग दूसरी जगहों पर झुग्गी दी जाए। इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्या ये मैसेज लोगों के अंदर कन्वे नहीं कर पा रहा है प्रशासन?
प्राची, प्रशासन की तरफ से पहले ही ये बता दिया गया है कि कुल मिलाकर 100 आइडेंटिफाइड घर हैं जिन्हें यहाँ से ऑलरेडी यहाँ से हटा दिया गया है, उन्हें दूसरी जगह पर विस्थापित कर दिया गया है। लेकिन परेशानी ये है कि इस पूरे प्रकरण में जो लोग यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं वो यहाँ पर हर बार प्रशासन के काम में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आप स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये टीन की दीवारें खड़ी की गई हैं, ये किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लीगल चीज़ों को हटाने की कोशिश की गई है, ऐसा भी नहीं है। ये पूरा 8 एकड़ का जो लैंड है ये रेलवे के अंतर्गत आता है और उसी आधार पर धीरे धीरे इंक्रोचमेंट बढ़ता गया। इसे बसाने का काम भी कहीं ना कहीं कच्चे पक्का कंस्ट्रक्शन कर लिया गया, यहाँ घर बसा लिए गए, बार बार नोटिस जाता रहा, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं माने और अब जब कार्रवाई हो रही है तो वो विरोध भी कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।